समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती हैं तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का यह है 5वां पार्ट्स है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। हंटर कमीशन किससे संबंधित था? हंटर कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। मंडल आयोग का संबंध किससे था? मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तुगलकनामा के लेखक कौन हैं? तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे।
लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। दूध से दही जमने का कारण क्या है? दूध से दही जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। दूध और घी का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध और घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किया था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।